बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू गेट स्किल यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने शेप टूल के बारे में डिस्कस किया था। शेप टूल बहुत कुछ लंबा टूल था जिसकी वजह से हमने इस वीडियो को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया था। तो आज हम जो शेप टूल की बाकी चीज़ें फंक्शन जो रह गई हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कोई अगर लोगो बना रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट की शेप चेंज करनी पड़ जाती है आपको, तो वो आप शेप कैसे चेंज करेंगे। तो शेप टूल बहुत ही एक अहम टूल है कोरल ड्रा का। कोई भी ऐसा काम आप कोरल ड्रा में कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, तो उसमें शेप टूल का किरदार बहुत ही अहम है। आपको शेप टूल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आज तक जितने भी काम कोरल ड्रा में किए हैं उस सब में ही बेसिकली शेप टूल का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि शेप टूल के बाकी क्या क्या इस्तेमाल हैं। आप कोरल ड्रा की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अगर मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ कोई भी, चलिए मैं ए टाइप करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इसकी शेप को चेंज करना चाहूँ, इस लेटर की शेप को चेंज करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि ये कॉर्नर स्मूथ हो जाए, ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, इस तरह के कुछ लेटर के साथ करना चाहूँ, तो जैसे कि एक लोगो की शेप बन जाए, तो मैं इस शेप टूल पकड़ूंगा। शेप टूल आपने देखा कि जब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट था तो इसके मैंने शेप टूल को जब अनेबल किया तो इसके दो पॉइंट्स नीचे शो हुए हैं। ये पॉइंट्स किस लिए होते हैं ये इंशाल्लाह मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे। कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, अगेन सुनिएगा। कन्वर्ट टू कर्व आप इसको करेंगे। अब ये आपका लेटर कर्व्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं शेप टूल को अनेबल करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। जब मैंने पहले इसको शेप टूल को अनेबल किया कन्वर्ट टू कर्व करने से पहले, तो आपने देखा कि नीचे दो डॉट्स आ रहे थे, और जब मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया तो अब इसमें बहुत से पॉइंट आ गए हैं। जस्ट लाइक आप ये समझ लें कि आपने इसको हुड ड्रॉ किया है। किसी भी टूल से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बेजियर से कर सकते हैं, पेन टूल से कर सकते हैं, किसी भी टूल से कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी ये वाले पॉइंट को थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाऊं, एक चीज़ और मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया, अब बता रहा हूं कि इसकी लाइन के ऊपर अगर आप कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंट ऐड कर देगा, और अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो ये पॉइंट को डिलीट कर देगा। आप अगर कहीं पे भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं या पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल वहां पे डबल क्लिक करेंगे तो पॉइंट ऐड हो जाएगा लाइन के ऊपर। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि पॉइंट ऐड हो गया। और अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। नीचे वाले पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ वो भी डिलीट हो गया। कंट्रोल Z करूँगा। कहीं पे भी आप पॉइंट को ऐड करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी मैं इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करूँगा। अगर मैं इसका ये पॉइंट को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसकी शेप चेंज हो रही है। जब मैंने इसकी इस वाली शेप को चेंज किया तो आपने देखा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लाइन थी इसको भी, इसमें भी चेंजिंग आई और ये भी एक कर्व में कन्वर्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट आप दो पॉइंट के दरमियान वाली लाइन को की ही शेप चेंज करें और ये वाली लाइन की शेप चेंज ना हो तो कंट्रोल Z करें। आप चाहते हैं कि आप इस और इस पॉइंट के दरमियान वाली शेप को ही एडिट करना चाहते हैं, ये वाली शेप चेंज ना हो, तो आप सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। ऊपर आप जिधर कन्वर्ट टू कर्व्स का ऑप्शन आता है इसके साथ एक ऑप्शन आया है कप स्नूड। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो अब आप इसको ड्रैग करें तो आपने देखा कि इसकी ऊपर वाली शेप में कोई भी फर्क या चेंज नहीं हुआ। अब अगर आप इसको इधर से स्मूथ करना चाहते हैं, आप इधर से इसको कन्वर्ट टू कर्व में करें। पॉइंट को मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया अगेन, और मैं इसकी शेप को लाइन की बजाय एक कर्व में करना चाहता हूँ। आपने देखा छोटे छोटे एरर आ गए हैं। मैं इस एरो को पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा तो इसकी शेप चेंज हो गई, और अगर मैं इसको बाहर की तरफ करूँगा तो ये चेंज हो गया। आपने देखा कि मैंने इस लाइन को एक कर्व में कन्वर्ट किया। इसी तरह आप कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी शेप आप चेंज करते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ
और कन्वर्ट टू कर्व करके इसके पॉइंट को ऊपर और इसको नीचे की तरफ करता हूँ, तो आपने देखा कि ये इसकी शेप में भी चेंज आया। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ थोड़ा सा, तो ये, अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसको यहाँ से एडिट करें, आप इस पॉइंट के ऊपर रखें, ये कन्वर्ट टू कर्व है ऑलरेडी, आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगेन मैंने देखा इसको चेंज किया तो इसके पीछे वाली शेप में भी चेंज आया। अगर आप पीछे वाली शेप में चेंज नहीं चाहते, कंट्रोल Z करें, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके कर्व्स नोड पे क्लिक करें। अब अगर आप इस पे करते हैं तो आपकी पीछे वाली शेप में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ और इस वाले पॉइंट को डिलीट करता हूँ। डबल क्लिक करने से भी डिलीट हो जाता है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तब भी डिलीट होगा, और कीबोर्ड से भी डिलीट हो जाता है। अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा एरो आए, एरो को पकड़ के मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो इसने इसकी शेप को चेंज कर दिया। अगेन मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो इसकी प्रॉपर शेप, पूरी शेप ही चेंज होगी। आप इसी तरह कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको अगेन लेटर ए लिख के दिखाता हूँ और इसका फॉन्ट चेंज किया। आपने देखा कि इस लेटर से ये लेटर बना, जो कि मैंने शेप टूल की मदद से इसकी शेप को चेंज किया। आप इसकी शेप को कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। अगेन आप अगर इधर से करना चाहें तो इधर से कर सकते हैं, अगर आप इधर से करना चाहें तो आप इधर से भी कर सकते हैं। इधर से चाहें या कहीं से भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं एरो की मदद से। इस तरह आप किसी भी शेप, किसी भी टेक्स्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे M लिखता हूँ और मैं इसको अगेन राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व्स करता हूँ, शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको पकड़ के नीचे को ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें इसने M की दरमियान वाली लाइन को काफ़ी लंबा कर दिया। ये मैंने शेप टूल की मदद से किया। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी लंबा कर सकता हूँ। इस तरह आप शेप टूल की मदद से एक लेटर्स को काफ़ी शेप्स में चेंज कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब आप कोई भी लोगो बनाते हैं तो आप किसी भी लेटर की शेप को चेंज करके उसको एक लोगो की शक्ल में कर सकते हैं। इसको मैं साइड पे लेके जाता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको मैं अपर केसेस में करता हूँ जी। अब मैं इसके दरम्यान वाली शेप स्पेस को ख़त्म किया। अब मैं चाहता हूँ कि इन लेटर्स के अंदर में स्पेस आपको जो नज़र आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस कम हो, इतना ज़्यादा स्पेस ना हो। तो अगर आप एक एक स्पेलिंग को पकड़ कर साथ साथ करेंगे अल्फ़ाबेट को तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मैं यहाँ से शेप टूल पकड़ता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे 2 पॉइंट्स शो हुए हैं। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़कर इन साइड की तरफ ड्रैग करता हूँ तो इसने लेटर्स के दरमियान की स्पेसिंग को कम कर दिया। अगेन मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आपने देखा कि इसने इसको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। अब मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ रेक्टेंगुलर टूल की मदद से। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं इस लाइन तक ले आऊँ। लाइन को थोड़ा सा लंबा करूँगा और अगर मैं चाहूँ कि ये टेक्स्ट इधर से शुरू हो रहा है और ख़त्म इधर ही हो, मैं अगेन शेप टूल पकड़ूंगा। आप इस पॉइंट को बाहर की तरफ ड्रैग करें और ये स्पेसिंग बढ़ जाएगी। आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन के बिल्कुल बराबर में आ गया है। अगर मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ।
अगेन ये भी आप लोगों को डिज़ाइन करें तो उसकी जो टैगलाइन होती है, आप उसकी टैगलाइन को लिखने के लिए इस तरह के अल्फ़ाबेट, इस तरह की स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट, जी। तो ये टेक्स्ट मैंने लिखा। अगेन मैं शेप टूल पकड़ूंगा और अब मैं इसको इधर से ड्रैग करता हूं तो वो तीनों को ही ड्रैग करेगा। अभी इधर जो चीज इस तरह स्टेप के साथ टेक्स्ट लिखने का मकसद जो ये है, अब ये वाला पॉइंट जो है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये इनके दरमियान वाले स्पेसिस को कम करेगा। अगर मैं नीचे को ड्रैग करता हूं तो वो ये स्पेसिस बढ़ा देगा। अगेन मैं ऊपर को करता हूं तो ये स्पेसिस कम कर देगा। अगर ये वाले स्पेसिस को मैं पकड़ के बाहर की तरफ ले जाता हूं तो उनका स्पेस ज़्यादा होगा, इससे कम होगा, इससे ऊपर नीचे, यानी कि आप समझिए कि वर्टिकल स्पेसिस को बढ़ाने के लिए और हॉरिजॉन्टल स्पेसिस को बढ़ाने के लिए शेप टूल का इस्तेमाल भी होता है टेक्स्ट के अंदर। इसके बाद आप कोई भी पिक्चर लें और उसको आप शेप टूल से कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर मैं एक पिक्चर लेके आता हूं कोरलड्रॉ में, इसको मैं छोटा करता हूं, इधर जूम इन जूम आउट करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब एक तो आप जूम, जो आपके माउस के ऊपर व्हील बना हुआ है, आप उसके साथ जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगेन मैं इसको जूम इन करूंगा तो वो उसके साथ जूम होगा, इसके साथ जूम आउट होगा। जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप व्हील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि आप कीबोर्ड की मदद से काम करें, व्हील आप माउस का व्हील आप इस्तेमाल नहीं करते, तो अगर आप F2 प्रेस करें, आपने देखा कि मेरा कर्सर जूम टूल में चेंज हो गया, और इसको मैं ड्रैग करूंगा जब, तो वो उतना एरिया जूम करेगा। कंट्रोल Z, अगेन मैं F2 प्रेस करूंगा। अगर मैं चाहूं कि मैं ये एरिया देखना चाहता हूं, मैं इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करूंगा तो उसने इतना एरिया दिखा दिया। अगर मैं चाहूं कि मैं ये देखना चाहता तो उसने ये दिखा दिया। F2 की मदद से, F2 पकड़ प्रेस करके आप इसको ड्रैग करें कहीं से भी, वो आपको उतना एरिया जूम कर देगा। और अगर मैं चाहूं कि अगर आप जूम आउट करना चाहें तो F3 प्रेस करें, वो जूम आउट करता जाएगा। F3 प्रेस करते जाएं, वो आपका काम जूम आउट करता जाएगा। F3 प्रेस करेंगे तो वो आपको जूम आउट करता जाएगा। अगर मैं यहाँ से F2 प्रेस करूँ और इसको ड्रैग करूँ तो अगेन उसने जूम इन कर दिया। और अगर मैं F4 प्रेस करूँ तो आपने जितना भी आपके वर्क स्पेस के ऊपर अभी तक इतना काम है, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपके वर्क स्पेस के अंदर जिधर तक भी चीज़ें अवेलेबल होगी वो उधर तक जूम आउट कर देगा। अगर मैं इधर हूँ, मैंने F4 प्रेस किया तो उसने मुझे वहाँ तक दिखा दिया वर्क स्पेस जहाँ तक मैंने मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर मैं कोई भी ओलिप्स टूल यहाँ लगाता हूँ और मैं काम यहाँ कर रहा हूँ और मैंने F4 प्रेस किया तो उसने मुझे यहाँ भी दिखाया कि आपकी कोई चीज़ यहाँ भी पड़ी हुई है। इसको डिलीट करूँगा। जूम कीज़ के बारे में भी आपको पता चल गया। अब अगेन मैं शेप टूल की तरफ आऊँगा। शेप टूल को सिलेक्ट किया और आपने देखा कि ये एक JPG फाइल है, आपकी इसके पॉइंट्स नोड आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं इस ब्लू लाइन को ड्रैग करके फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं फ़ोटो को इतना हाफ फ़ोटो मुझे चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको पकड़ के इधर तक ले जाऊँगा तो हाफ फ़ोटो आउट। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ और मैं चाहूँ कि मुझे इतना एरिया चाहिए, ऊपर से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये इधर तक आ जाएगा। अगेन सेम चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था शेप को, रेक्टेंगल को एडिट करते हुए, कि अगर मैं इसके चारों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व्स करता हूँ और अगेन मैं फिर इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा कि एरोज अनेबल हुए हैं। मैं इसको भी वैसे ही एडिट कर सकता हूँ जैसे कि मैं रेक्टेंगल टूल को एडिट कर सकता हूँ। मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँ और इसको ऊपर को ड्रैग करूँ तो ये भी वैसी ही शेप देगा। ये भी आपकी, अगर आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी तब काम आएगी।
कंट्रोल Z करता हूँ। अगेन मैंने शेप टूल पकड़ा और मैं इसको वापस इसकी असल शेप में ले गया, असल साइज में ले गया। अब देखें इसका साइज इधर तक था, जबकि मैंने इसको ऊपर को ड्रैग किया तो इतनी पिक्चर थी, तो बाकी इसका वाइट एरिया सिलेक्टेड है। मैं इसको इधर तक लाऊंगा। अगर मैं चाहूँ कि इस पिक्चर में से मुझे सिर्फ ये एलईडी इतनी नज़र आ रही है, इतनी पिक्चर चाहिए, बाकी पिक्चर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसका ये पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, इसको इधर लेके आऊँगा, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करके इसको इधर, और तीसरा सेलेक्ट करके इसको इधर, और लास्ट वाले को इधर। आपने देखा कि पूरी पिक्चर में से सिर्फ एलईडी ही रह गई। कंट्रोल Z। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए, तो मैं इसको शेप टूल की मदद से पास लाऊंगा। और मैंने आपको बताया कि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो पॉइंट ऐड होगा, डबल पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो पॉइंट डिलीट होगा। मैंने इधर डबल क्लिक किया और इसको मैंने पकड़ के इधर ले आया। अब मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व करूँगा और एरोज आ गए, जिसकी वजह से मैंने इसको बाहर की तरफ ड्रैग किया, इसको भी बाहर की तरफ ड्रैग किया, यहाँ तक मैंने इसको किया, सिर्फ उसका हेड ही रह गया। अगर आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप अडोब फोटोशॉप से बहुत ही आराम से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये जस्ट इसका एक यूज़ था जो कि मैंने आपको बताया कि आप शेप टूल की मदद से पिक्चर को एक कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि आपने अगर कोई चीज़ ट्रेस की है तो उसमें भी आप शेप टूल का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं अपनी स्क्रीन 2 पे चलूं तो यहाँ पर मैंने एक जेपैग फाइल गूगल से लेकर रखी हुई है। अब ये एक जेपीजी फाइल है। अगर मैं आपको शेप टूल की मदद से दिखाऊं तो ये एक जेपीजी फाइल है। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा या ट्रेस करूंगा। ड्रॉ करने के बहुत से तरीके हैं। आप यहाँ से पेन टूल की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बेजियर टूल की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या इसको क्विक ट्रेस भी कर सकते हैं, जो कि कोरल ड्रॉ ने खुद ही दिया है कि आप इसको क्विक ट्रेस की मदद से बना सकते हैं। मैं क्विक ट्रेस करूंगा तो क्विक ट्रेस में मैं यहाँ से क्लिप आर्ट करूंगा तो इसने इसको ट्रेस कर दिया, यानी कि ड्रॉ कर दिया। हमारा टॉपिक फ़िलहाल ये ड्रॉ का नहीं है, जस्ट शेप टूल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ड्रॉ कैसे होता है। ये मैंने अभी ड्रॉ क्विक ट्रेस से कैसे किया, ये अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप कंट्रोल U अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें तो इसकी शॉर्ट कमांड है, और अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से इसको अनग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपने ये अलग-अलग चीज़ें बनाई हैं, अभी ये सब कुछ अलग-अलग है। मैं कंट्रोल Z करूँगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये सारे वेक्टर्स ही इसके साथ मूव हों, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल G करने से ये ग्रुप हो जाएगा। और अगर मैं कीबोर्ड से नहीं करना चाहता तो यहाँ पे मैं ये प्रेस करूँगा तो ये ग्रुप हो गया। मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। इस पर मैंने क्लिक किया और शेप टूल को अनेबल किया तो आपने देखा कि इसके पॉइंट्स लगे नज़र आ गए। अगेन डबल क्लिक करने से पॉइंट ऐड और डबल क्लिक करने से पॉइंट रिमूव होता है। मैंने इस पर क्लिक किया और आपने देखा कि एरोस शो हुए। मैं एरोस को पकड़ के इसको कहीं से भी मूव कर सकता हूँ। यानी कि अगर आपने कोई शेप ड्रॉ की है तो वो एक प्रॉपर शेप में ड्रॉ नहीं हुई तो आप उसको इसकी मदद से भी चेंज कर सकते हैं, शेप टूल की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करूँगा। अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ की है तो आप चाहते हैं कि वो कर्व में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन एक U की शेप में कन्वर्ट हो। इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन U की शेप में कन्वर्ट हो। ये लाइन को मैं कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा, इसके दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ऊपर आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन शो हुआ है, या कीबोर्ड से आप
इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू भी कर सकते हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू कर्व किया। अब इसके पॉइंट अगर मैं इस पे ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूं तो आपने देखा एरोस शो हुए हैं। अब मैं इसको दरमियान से पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूं। ये वो लाइन है जो कन्वर्ट टू कर्व है। अगर मैं एक और लाइन क्रिएट करूं जो कि सिंपल लाइन है, तो इसको मैं शेप टूल की मदद से यहां से पकड़ के ड्रैग करूं तो ये पूरी लाइन ही ड्रैग होगी। अगर मैं यहां से इसको ड्रैग करूं तो पूरी लाइन ड्रैग होगी। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू कर्व्स करता हूं और फिर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूं तो ये एक यू की शेप में कन्वर्ट होगी। अगर आप इसको प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, आप इस पे ड्रैग करके सेलेक्ट करें। आपने देखा एरोज शो हुए, इसको पकड़ के यहाँ ले आए, इसको पकड़ के यहाँ ले आए। एरो की मदद से आप शेप को कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये आपका शेप टूल का इस्तेमाल है। मैं अगेन इस पे आऊँगा वापस। और अगर यहाँ पे मैं इसकी शेप को यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे भी ला सकता हूँ। इसके अंदर एक वाइट शेप है। अगर मैं इसको शेप को यहाँ से चेंज करूँ तो मैं ड्रैग करके इसको नीचे ले आ सकता हूँ। और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँ तो भी लेके जा सकता हूँ। इसको भी ऊपर की तरफ लेके जा सकता हूँ। अब कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब आपको ये वेक्टर है और ये आपकी JPEG फाइल है। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये आपकी JPEG फाइल है और ये वेक्टर है। अगर आप इसको जूम करें तो आपने देखा कि इसके पिक्सेल्स खराब नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के आप समझ सकते हैं कि ये एक पिक्चर है। और अगर मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ से तो आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपर लाइन या कर्व की शक्ल में कन्वर्ट है। और ये जबकि इसके पिक्सेल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। एक ये तरीका है आपको वेक्टर और JPG फाइल के अंदर डिफरेंस देखने का। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वेक्टर को तो आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी बार में प्रॉपर्टीज़ ऐसी कुछ शो हो रही हैं। और अगर मैं JPEG फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पे ट्रेस बिटमैप आया है। अगर कोई भी फाइल जिस पे क्लिक करने से यहाँ पे ट्रेस बिटमैप शो हो तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल JPG फाइल है, गूगल से ली गई है या किसी भी JPEG फाइल से ली गई है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। तो शेप टूल के इस्तेमाल कुछ यही शेप टूल के इस्तेमाल थे जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए। होप आपको समझ आई होगी। और कोई भी चीज़ है वो देखने से उसकी समझ या देखने से उसकी समझ या सीखने से उसकी समझ नहीं आती, बल्कि आप उसको जब तक खुद ही प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आपको उसकी समझ नहीं आती। आप मेरे कोरल कोर्स की जितनी भी क्लासेस हैं उनको देखें और साथ साथ प्रैक्टिकल करें, फिर ही आपको समझ आएगी कि कौन सा टूल किस इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। तो होप आपने वीडियो को बहुत ही पसंद किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।